आइल हितई में वो 4 दिन खातिर, मगर अल्फा मचा के गई। छतों पर तू कपड़ा जाकर के सुखावे जा रहे हो कि कोई और चक्कर दे। ये देखो ना, उल्लू को समूह को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लड़कियों को समूह को बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। बेबी आप लोग बोलते हैं ना, हेलो बेबी, कैसे हैं आप? तहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तूफान सर आपके सामने और स्वागत करता हूं आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो बने रहिए आज का सेशन में। और आज का जो सेशन होने वाला है काफी यूजफुल, काफी शानदार और जानदार होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था किसके बारे में भाई? नाउन के बारे में। और नाउन के जितने भी काइंड्स होते हैं, जी हाँ, जैसे आप लोग को पता होगा प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो देख रहे हो, और एक हो गया मटेरियल नाउन। ये सभी देखे थे। और भी हम लोग देखे थे कलेक्टिव नाउन के बाद, है ना, हम लोग ये देखे थे जितने भी कॉन्चेबल और अनकॉन्चेबल 5 ऐसे होता है। और हमने काउंटिंग के अनुसार मैंने डिवाइड कर दिया था। एक को कॉन्चेबल नाउन कहा था और अनकॉन्चेबल नाउन। लेकिन अगर जो मैं 5 ये नाउन का जो काइंड्स है उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा है? वो आपका जो देख रहे होंगे वो है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है भाई? कलेक्टिव नाउन। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये कलेक्टिव नाउन तो हो ही गया था, मैंने डिफिनेशन वगैरह पढ़ा था, है ना। और डिफिनेशन के बावजूद में आज हम लोग देखेंगे इस कलेक्टिव नाउन के बारे में। आ जाओ क्लियर। आज हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। और ये क्या कह रहा है, सुनो। कहता है कि सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन, कुछ देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है। अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं वो कुछ कलेक्टिव नाउन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर जो मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन को, तो कलेक्टिव होता क्या है? राइट, अ नाउन व्हिच कम्स इन कलेक्शन। हाँ जी, अ नाउन व्हिच कम्स इन कलेक्शन। कलेक्शन समझते हो? कलेक्ट वर्ड से बना है। कलेक्ट का मतलब क्या? कलेक्शन, इकट्ठे आता है, एकदम ग्रुप में आता है, झुंड में आता है, समूह में आता है। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन का मतलब, ये कलेक्ट एक वर्ब है जिससे ये बना है ना। और इससे क्या बना है? तो भाई कलेक्शन, कलेक्शन। और कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा। जो इकट्ठा आता है उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे बहुत से कलेक्टिव नाउन होता है, मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे आप कहते हैं क्राउड। क्या कहते हो डियर? आप क्राउड कहते हो। आ जाओ, जैसे मैं बात करता हूं क्राउड का ले लिया, किसका ले लिया? क्राउड का ले लिया। जैसे आप बोलते हो ना पीपल बोलते हो, पीपल बोलते हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कहीं ना कहीं ये जो है वो कलेक्टिव नाउन है। राइट, ये समूह नहीं, पीपल एक अकेला तो होता नहीं। आप इस तरह से दे लो, है ना, लिख लो, है ना। मॉब हो गया, तो ये मॉब का मतलब वो मोबाइल नंबर नहीं होता है डियर। ये मॉब का मतलब मोबाइल नंबर नहीं होता है। ये मॉब का मतलब होता है जितने भी एंग्री पीपल होते हैं ना, एंग्री पीपल, या तो एंग्री क्राउड जो लड़ने के मूड में, किसके मूड में हो? लड़ने के मूड में, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, एकदम उत्तेजित भीड़ में आता है, उसे हम लोग मोब कहते हैं। ये मोबाइल नंबर वो नहीं है जिसने तुमने चुपके से रिचार्ज करवाया था, जिसने, ये मोबाइल नंबर नहीं है। राइट, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये बिल्कुल मोब है, एंग्री क्राउड ऑफ पीपल। नेक्स्ट, इस तरह के कई ऐसे वर्ड होते हैं। जैसे आप बोलते हो ऑडियंस। क्या बोलते हो? ऑडियंस। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। इस तरह का एक ही वर्ड नहीं है डियर। आप बोलते हो कैटल। क्या बोलते हो? कैटल। तो कहीं ना कहीं ये भी जानवरों का झुंड है। लेकिन आज कुछ ऐसे वर्ड हम लोग देखने वाले हैं, राइट, सब अननोन वर्ड्स हम लोग देखने वाले हैं, जो हो सकता है कि आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। कोई बात नहीं, अगर जो आप लोग नहीं जानते हो तो आइए आज हम लोग जानते हैं इस वर्ड को। और पहला जो वर्ड जो आप लोग देख रहे हैं, राइट, वो क्या है? ये देखो, पहला जो वर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं कारवा। क्या बोलते हैं? कारवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग कारवा बोलते हैं। तो अगर जो हम सवाल करेंगे कारवा, तो ये देख रहे हैं, अच्छा कारवा किसका किसका होता है? बोलते हो ना कि पता है यार, ये ना फलना को ना, ये ना बहुत से कार आ रहा था, तो देख लो ना, ये कारों का समूह को क्या बोलते हैं? कारवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत से अगर जो कार एक साथ चलता है ना, ये दनादन दनादन कार चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? समूह को कारवा बोलते हैं। जब कैमल जब चलता है ना, ऊंट जो होता है, ये ऊंट को समूह, ये बहुत ज्यादा कैमल डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्र में जब कैमल चलता है ना पूरे, तो उसको कारवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कारवा।
इवन वही नहीं, कहीं भी अगर जो कैमल्स का ग्रुप दिखे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कारवा कहते हैं। नेक्स्ट हो गया पिलग्रिम्स, जितने भी यात्री हो गए, तीर्थ यात्री हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, यात्रा करने वाले हो गए, है ना। अदरवाइज मर्चेंट, ये जो व्यापारी वगैरह होते हैं, वो सभी के समूह को क्या कहते हैं, बोलो कारवा। समझ में आ गया? कारवा किसके लिए? मर्चेंट के लिए, पिलग्रिम्स के लिए, ट्रैवल्स के लिए, कार के लिए, कैमल्स के लिए, है ना। कौन सा वर्ड यूज होता है? कारवा वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करूं कैटलॉग, तो कैटलॉग किसका किसका होता है भाई? तो बुक के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। और साथ ही इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, जितने भी कुछ ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेटिव होते हैं, राइट, इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं कुछ ना कुछ, तो वह सभी के समूह को कैटलॉग। लेकिन इतना मान लो, ये जो देख रहे हो ना बुक, है ना, ये बुक के समूह को कैटलॉग कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट नॉन हेड है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है ये सैनिक, ये जो कहता है कि सेलर्स, ये जो नाविकों, सॉरी सैनिक नहीं, ये जो सेलर्स होते हैं, क्या होते हैं? सेलर्स होते हैं। ये नाविकों के समूह को, है ना, नाविकों को समूह को क्रू कहा जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कौन कौन सा वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट है चलते हैं। और नेक्स्ट में ये देखो, ऐसे कई मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है कि ताकि आज के बाद, है ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कलेक्टिव नाउन में नहीं हो। इधर देखो, ये जो वर्ड जो देख रहे हो ये कल्चर है ना। ये कल्चर जो वर्ड आप देख रहे हैं, तो ये कल्चर जो वर्ड देख रहे हैं, कल्चर वर्ड किसके लिए? ये सेल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया जो जीवाणु समझते हो ना, ये सब हो गया, सेल्स हो गया, ये सभी के समूह को क्या कहते हैं? इसको कल्चर हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट ये जो क्रॉस है ना, ये क्रो समझते हो ना, करो, है ना, कौवा, तो ये कौवा को समूह को, यानी क्रोच के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मर्डर हो गया। मर्डर क्या बोलते हैं? मर्डर। कौवा कैसे कर देता है? मर्डर कर देता है। किसी चीज को क्या करता है? मर्डर कर देता है। याद है ना, ये जो गिल्लू और गिलहरी पर मर्डर किया था 10th क्लास में जब बिहार बोर्ड में पढ़ रहे थे, तो वही कौवा है। तो कौवा ने क्या किया था? राइट, कौवा ने, देखो मैंने रिलेट कर दिया। ये उसका नाम था, उसका पता है क्या? उसका नाम था, वो जो महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा हुआ था, इसको क्या बोलते थे हम लोग? गिल्लू बोलते थे। क्या बोलते थे? गिल्लू। याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये कौवा दो को मिल करके और गिल्लू पर क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, है ना। तो कौवे के समूह को, यानी क्रॉस के समूह को क्या बोलते हैं डियर? मर्डर कहते हैं। नेक्स्ट जितने भी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर के समूह को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं डियर? बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आपका ये कुछ है ना, रियोट से एक वर्ड इस तरह से कुछ देख रहे हो, है ना। और ये एंग्री क्राउड हो गया। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि एंग्री क्राउड के जो वर्ड होते हैं उसको मोब हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोब कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोब कहते हैं। और ये भी एक वर्ड है रियोट्स, है ना। अगर नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स का समूह हो जाता है उसको हम लोग कास्ट कहते हैं। ये कास्ट का मतलब वो नहीं समझना कि जाति होता है। ये कास्ट का मतलब होता है जितने भी एक्टर्स होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं, ये एक्टर्स के समूह को क्या कहा जाता है? कास्ट कहा जाता है मेरे डियर, राइट। बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, एक्टर्स के नाम लेना मुश्किल है, आप लोग सब जानते हैं। आप लोग खुद व खुद एक्टर है कि नहीं? जो काम जिसमें करता है उसे ही हम लोग एक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टर कहते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एक क्लस्टर ऑफ ग्रास। ये जो घास होता है ना, घास यानी घास जब बहुत सा लगा हुआ रहता है ना, वो तो उसको हम लोग टफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? टफ्ट कहते हैं। या तो हेयर, ये जो बाल जो दिख रहे हो ना, बाल, हवा तो सिर में बाल, इसमें तो बाल ही नहीं है कि नहीं? खैर सब्र करो, आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये जो देख रहे हो ना हेयर, तो हेयर के समूह को हम लोग टफ्ट कहते हैं। बाकी बहुत सा ऐसा चीज मैं बताऊंगा कि ये जो आप जो ये वर्ड देख रहे हो, ये कौन सा वर्ड है? हेयर है। हेयर क्या है भाई? तो यूसीएन है, यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ बताएंगे कि भाव कैसा लगता है ना, सिंगुलर लगता है। कैसा लगता है? सिंगुलर लगता है। अच्छा एक चीज और याद रख लेना, ये जो हेयर वर्ड है वो इसके साथ हेयर्स भी होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं जो वर्ड जो देख रहे हैं इसको हम लोग नाउन काउंटेबल मतलब सिंगुलर भी कर सकते हैं, नाउन काउंटेबल सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, और नाउन काउंटेबल है ना प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं है, जब संपूर्ण बाल की बात करेंगे तो सिंगुलर होता है। गिन करके लाइएगा 2 गो 3 गो, है ना। अच्छा अच्छी बालवा पाक गिलो है, कितना? 1 गो, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। कितना? 2 गो, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। ऐसे बहुत से, तो खैर कोई बात नहीं है। अगर जो मैं बात करूं किसके समूह को भाई? हेयर के समूह को, तो क्या बोले? टफ्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है ना एक क्लस्टर ऑफ हेयर। एक क्लस्टर ऑफ हेयर, जब वो बालों के जो ये जो जुड़ा नहीं होता है तो उसी को बोला जाता है, क्या कहा जाता है? लॉक कर दिया जाता है। देखो ऐसे करके क्या कर दिया जाता है? लॉक कर दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉक बोलते हैं, क्लस्टर में। नेक्स्ट आपका थीप्स हो गया, है ना, जितने भी चोर हो गया इसके समूह को क्या कहेंगे? गैंग हम लोग बोलेंगे। जितने भी क्रिमिनल्स हो गया इसके समूह को क्या बोलेंगे? और इसके बाद आप रोबर्स ले लीजिए,
रोबर्स डाकियों को समूह को क्या कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं जितने भी लुटेरा हो गया है ना, लुटेरा हो गया, लूटर्स हो गया, ये सभी को समूह को हम लोग क्या कहते हैं डियर, गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। और नेक्स्ट अगला जो है ना, ये है आपका बेबी। ये तो कमाल हो गया मेरे डियर, बेबी। आप लोग बोलते हैं ना हेलो बेबी, कैसे हैं आप, राइट, जल्दी से आओ ना, क्या कर रहे हो, छेना खिलाओ ना, कॉपी किताब लाओ ना। ये बेबी, व्हाट इज बेबी? अरे भैया जो बेबी जो देख रहे हो ना, ये बेबी गर्ल्स के समूह, लड़कियों को समूह को बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। और ये लेडीज जो देख रहे हो ना, है ना, अभी बताने वाले हैं कि जब लास्ट में वाई आएगा, उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर आएगा, तो किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। तो ये लेडीज के समूह को भी हम लोग क्या कहते हैं, बेबी कहा जाता है ना। श्वांस के भी समूह को, ऑफिसर के भी समूह को, सभी को समूह को क्या कहा जाता है, बेबी किया जाता है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। बैक्टीरिया का समूह को है ना कल्चर कहते हैं, क्रॉस को समूह को कौवा, गिल्लू पर क्या किया था, मर्डर किया था, हम लोग क्या करेंगे, मर्डर बोलेंगे। डायरेक्टर के समूह को क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। जितने भी एंग्री क्राउड ऑफ रियोटर्स होते हैं, इसके समूह को क्या बोलते हैं, मोब बोलते हैं। एक्टर के समूह को कास्ट बोलते हैं। और ये जो बाल जो होता है ना, बाल, हेयर के समूह को, ग्रास के समूह जो लगा रहता है, इसी के समूह को टैप्टू बोलते हैं। नेक्स्ट, अरे सबको अगर जो हिंदी बोले ना, अगर जो एक लाइन को किसी का भी बोल दे, तो एक लाइन में जान लेना ये ग्रुप होता है, ये कहीं ना कहीं ग्रुप होता है। डन। नेक्स्ट आका गैंग्स, थीप्स हो गया, क्रिमिनल्स हो गया, रोबर्स हो गया, शूटर्स, ये सभी के समूह को गैंग कहते हैं। बेबी किसका भाई, तो गर्ल्स के समूह को, लेडीज के, और स्वान ऑफिसर सबके समूह को कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस तरह से कई ऐसे वर्ड हैं और हम लोग को देखते हैं, है ना। ये देखो नेक्स्ट जो आप लोग जो देख रहे हो, वो आपके साथ फिर से एक नया चीज आया। वो क्या है भाई, ये देखो, ये जूरी। ये जूरी किसको कहते हैं, जितने भी जज होते हैं ना, ये जज को समूह को जूरी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, जूरी कहते हैं। जितने भी ये जज का समूह जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्टैक, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार लगा लो मेरे डियर, स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, राइट। ये ग्रुप ऑफ जजेस, दैट इज कॉल्ड क्या, है ना, जज को समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे जूरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जितने भी फाइल्स और पेपर्स हो गए, राइट, और वो भी वेल अरेंज्ड। आप लोग देखते हो ना, कोई चीज अगर जो पेपर रहता है, फाइल रहता है, तो उसको अरेंज कर देते हैं, और उस अरेंज वाले समूह को क्या कहा जाता है डियर, तो उसको स्टैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है। नेक्स्ट है रैंडम स्टॉक। रैंडम स्टॉक देखो, ये जब रैंडमली किसी चीज को अचानक, राइट, इमीडिएट, कहीं ना कहीं सडनली, जब कोई चीज को आप इसको, है ना, क्या करते हैं आप, स्टॉक कर देते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं हीप। क्या कहते हैं, हीप, जिसको कहते हैं हम लोग ढेर। क्या बोलते हैं, ढेर। अब ये हीप किसके किसी लिए हो सकता है, हो सकता है कि जितने भी, अगर जो राइस है, अगर जो चावल है, और समूह जो राइस को कर दिया जाए, तो उसके लिए भी वर्ड क्या आएगा, हीप आएगा। अगर जो वेट कहते हैं, गेहूं, राइट, वेट, तो इसका भी कहीं ना कहीं समूह होता है। अगर जो मैं बोलता हूँ गार्बेज, गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, जिसे रबिश भी कहते हैं, ये सभी का समूह क्या होता है ना, हीप कहते हैं। जैसे कोई चीज रैंडम स्टॉक करते हो, ऐसे जमा कर देते हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं। तो राइस के समूह को हीप बोलते हैं, है ना, वेट को बोलते हैं, गार्बेज को बोलते हैं। सैंड मतलब बालू, क्या होता है, बालू होता है। तो बालुओं को समूह, यानी बालू जो होता है ना, सैंड, इसके भी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, हीप कहते हैं। आई थिंक आप लोग समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है। नेक्स्ट, बंडल किसका भाई, ये जो क्लाउथ हो गया, क्लाउथ, जब क्लाउथ रहता है ना, कपड़ा, है ना, कैसे आप लोग जाते हैं ना, है ना, जब धोने के लिए दे देते हो, रख देते हो, छत्ता पर आप लोग सुखाते हो, है ना, वो चांद, ओ मेरे चांद, तुम दूसरों को छत पर क्यों चमकती हो, है ना, जब वो दे देते हो आप लोग सुखाने के लिए, हम समझ रहे हैं, वही वाला बात है। तुम लोग छत्ता पर दो के क्यों जाते हो, अरे इधर ध्यान दो, इधर दो, है छतों पर तू कपड़ा जाकर के सुखावे जा रहे हो कि कोई और चक्कर दे। आई हित ही में वो 4 दिन खातिर मगर हल्फा मचा के गई। समझते हो ना बात के छतों पर तू कपड़ा जाकर के सुखावे जा रहे हो कि कोई और चक्कर देख रहा है, मारेंगे। इधर आप कहता क्या है, जितने क्लाउथ होते हैं कपड़ा, इसका क्या होता है, बंडल होता है, ये गट्ठर होता है। नेक्स्ट, स्टिक्स, छड़ी होता है। याद कीजिए गुरु जो लेकर के आते थे छड़िया, वो छड़ी क्या होता था, स्टिक्स बोलते थे ना, उसके भी गट्ठर होता है। न्यूज़पेपर, बहुत ज्यादा संग्रह करते हो न्यूज़पेपर को, तो बन जाता है क्या, बंडल बन जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रीज हो गया, पेड़। तो पेड़ जब बहुत ज्यादा समूह में रहता है, उसको हम लोग ग्रोव कहते हैं, अदरवाइज उसे हम लोग क्लाम्प कहते हैं। क्या डियर, उसे क्लाम्प कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट, कॉलोनी। कॉलोनी किसको कहते हैं, एंड्स, चिटियों को समूह को, बैट्स, बल्ला के समूह को, और बीज के समूह को भी हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं और भी आगे जो देखने वाले हैं,
इसका हम लोग प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपका कोड, कोड किसका होता है? लॉ। जब वकालत की पढ़ाई करो ना, राइट, जब एडवोकेट आप जिंदगी में बनोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज होता है जो लॉ, लॉ का एक कोड होता है, किस तरह से हम लोग को यूज करना है और किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो कंडक्ट का किस प्रकार से किया जाए, इसका सब कोड होता है, लॉ का, कंडक्ट का, है ना, इसका क्या होता है? कोड होता है। तो इसलिए हम लोग इतना देख लिए। इसके बावजूद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आपको याद हो गया होगा ये सब, आराम से इसको जा करके नोट कीजिए। यही सब एग्जाम में ज्यादातर पूछता है डियर, चाहे तो बीपीएससी एग्जामिनेशन हो, अदरवाइज एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, अंग्रेजी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर जो है एग्जामिनेशन तो ये सब आता है। नेक्स्ट देखो, ये तो गजबे हो गया भाई। ये देखो उल्लू है, ये क्या है? उल्लू। क्या डियर? ये उल्लू है। अरे भैया, उल्लू के समूह को आज तो पहली बार हम लोग देखे हैं, राइट। उल्लू हम लोग उसको बोलते थे, जैसे उधर कहाँ देख रहे हो उल्लू कहेगा, इधर हम लोग तो दूसरा को कहते थे, आज तो गजबे हो गया। ये देखो ना, उल्लू का समूह को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। अब देखो इसको याद कैसे करिएगा। जितना भी नेता होता है, लीडर होता है ना, वो जीत जाता है। क्या करता है? वो जीत जाता है और जीतने के बावजूद में जा करके अपने, है ना, संसद भवन में, अदरवाइज अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। तो नेता हम लोग को क्या बना रहा है? बोलो उल्लू। और बैठ गया कहाँ? पार्लियामेंट में। कहाँ बैठ गया? पार्लियामेंट में। तो बताइए कि उल्लू के समूह को क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन किसको कहते हैं? री मतलब पुनः, है ना, प्रेजेंटेटिव। जितने भी प्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी चीज को दिखाया हुआ चीज को दोबारा वो दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, वैसे समूह को डेलीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलीगेशन। नेक्स्ट आइए, देखिए ये दोनों वर्ड में क्या अंतर है। ये दोनों देख रहे हो, इसको भी हम लोग ट्रूथ बोलते हैं और इसको भी ट्रूथ बोलते हैं। द स्पेलिंग इज डिफरेंट, याद रखना। ये TROUP जब कहते हो ना, तो ये होता है आर्टिस्ट के समूह को कहते हैं, कलाकारों को समूह को कहते हैं। स्टेज परफॉर्मर्स, राइट, स्टेज परफॉर्मर्स, जितने भी स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, राइट, है ना, उसको कहते हैं हम लोग। जैसे जाइए माइक लेकर के स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसे लोग बहुत है ना। कहा जाता है कि माँ के ममता से नूर मिलता है, सबके दिलों का सुरूर मिलता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कि माँ के ममता से नूर मिलता है और सबके दिलों का सुरूर मिलता है। और जो भी आते हैं इस VSR अड्डा के दरबार में, हेलो गाइस, क्या मैं बोल रहा हूँ? समझ रहे हो कि जो भी आते हैं इस VSR अड्डा के दरबार में, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आइए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, ऐसे ऐसे कई व्यक्ति हैं, तो उस स्टेज परफॉर्मेंस के समूह को क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। और ये TROOP जो है, ये जो देख रहे हो TROOP, ये ट्रूप सोल्जर्स, सैनिक के समूह को, मंकीज के समूह को क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है लिटर, तो पपीज हो गया, कुत्ता के छोटा छोटा बुतरुआ। अभी समय आवे वाला है, देखिएगा ठंडा के समय में जहां तहां मिल जाएगा आपको, और खास करके उसकी मम्मी पापा, उसके तो बातें अलग है। इधर आइए, कहा क्या? पपीज, छोटा जो बच्चा होता है, बुतरुआ होता है। किटन्स, बिल्ली का जो बच्चा होता है ना, म्याऊ म्याऊ करते रहती है, वो सब के छोटा बच्चा। पीग, सुअर के समूह को, ये सब माने जितने भी होते हैं, माने जितने भी उसके छोटे छोटे होते हैं बच्चे, यानी पपीज, जिसको पीला कहते हैं। किटन्स हो गया, बिल्ली के बच्चा को, कुत्ता के बच्चा को पपीज, सुअर के बच्चा पीस जो होते हैं, ये सभी के समूह को हम लोग लीटर कहते हैं। हम लोग को गजब हो गया, पहले हम लोग 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पढ़ते थे, आज लीटर का मतलब क्या जान रहे हैं, है ना, कि किटन्स के समूह को, पपीज के समूह को, पिग्स के समूह को क्या कहते हैं? लीटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कीज। ये देखो कीज, जो चाबियों का जो गुच्छा होता है ना, आई मीन सबसे बड़ी चीज, जब एक चाबी रखते हैं तो की होता है, लेकिन बहुत सा रहता है तो कीज होता है। तो ये कीज के समूह को बंच कहा जाता है। फ्लावर्स के समूह को बंच कहा जाता है। फ्रूट्स के समूह को क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है डियर, राइट। और काफी इंपॉर्टेंट ये सब जितना भी देख रहे हो, ये आपका पार्लियामेंट हो गया, ट्रूप हो गया, लिटर हो गया, बंच हो गया, है ना। हर्ड, हर्ड किसको कहते हैं भाई? तो ये जो कैटल होते हैं, जो मवेशी होते हैं, एक ग्रुप ऑफ जानवर, समझ रहे हो ना, एक ग्रुप ऑफ एनिमल, ये जानवरों के समूह को हर्ड कहा जाता है। सिप माने भेड़, भेड़ के समूह को कहा जाता है। डियर के समूह को कहा जाता है। एलिफेंट्स, हाथियों का समूह को। आपको एक चीज गौर कर रहे होंगे कि सर यहाँ पे कैटल में एस क्यों नहीं लगाए, आप यहाँ पे लगा दिए यहाँ पे। भैया एक चीज याद कर लो, ये जो कैटल जो है ना, वो खुद नाउन प्लूरल है। कैसा है? खुद नाउन प्लूरल है। दैट्स वाई, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये जो देख रहे हो सी है, CATTLE, एस नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। कैटल का कैटल जैसे ही करोगे तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एक और वर्ड है, जैसे सीप है, तो सीप जो वर्ड यहाँ देखो मैं लिखवा रहा हूँ, ये सीप, तो सीप्स का सीप्स नहीं होता है। आगे चल करके हम नाउन में हम पढ़ाने वाले हैं
कि शिप का शिप, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल में परिवर्तन नहीं होता है, और यूज जो होता है वो सिंगुलर की तरह भी होता है और प्लूरल की भी तरह, तो शिप का शिप्स नहीं होता है। इसी प्रकार से आप वर्ड जो देख रहे हैं डियर, तो डियर का डियर्स नहीं होता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक ही वर्ड नहीं है, ऐसे कई ऐसे वर्ड हैं। आप ले लीजिए फिश को, हालांकि इसको फिश नहीं बोलते हैं, आगे बताने वाले हैं। खैर, कैटल के समूह को, शीप के समूह को, डियर के समूह को, एलिफेंट के समूह को बोलो क्या बोलते हैं, हर्ड कहा जाता है। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको, है ना, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए और फिर से हम लोग देखते हैं, है ना, आ जाओ। नेक्स्ट मैं बात करूं फिर से, अगर जो, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, गुड। ये देखो, चलो इसी पेन का यूज करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये फ्लीट, क्या है भाई, फ्लीट, शिप के समूह को, मतलब शिप समझते हो, है ना, ये जो पानी वाला जहाज होता है ना, शिप से तो जो पानी वाला जहाज होता है उसे शिप कहते हैं। या व्हीकल, जितने भी गाड़ियां होती है, सवारी गाड़ियां जो भी है, और एयरक्राफ्ट वायुयान, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लीट कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। शिप के समूह को, व्हीकल के समूह को, एयरक्राफ्ट के समूह को बोलो क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। नेक्स्ट है अगला जो वर्ड है, आप देख रहे हो आर्की, है ना, पेलैगो, क्या लिखा हुआ, आर्की पेलैगो। आर्की पेलैगो किसको बोलते हैं, तो जितने भी आइसलैंड्स होते हैं, इसमें देखो डियर, ये जो एस है ना वो साइलेंट हो जाता है, आइसलैंड्स होते हैं, ये आइसलैंड्स के समूह को, द्वीप समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जब एक बार में, जैसे आप लोग अंडमान द्वीप, है ना, अंडमान निकोबार वगैरह सुने होंगे, लक्षद्वीप सुने होंगे, तो ये सारे समूह को ना आर्कीपेलागो बोलते हैं। डन। नेक्स्ट है आपका कांग्रीगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन किसके समूह को, तो वर्शिपर्स के समूह को, जितने भी पूजा, वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा करना, और वर्शिपर्स मतलब पूजा करना, तो जितने भी वर्शिपर्स होते हैं उसके समूह को कांग्रीगेशन कहते हैं। रिलीजियस गैदरिंग, बहुत से ऐसे होते हैं जो धार्मिक के लिए गैदरिंग हो जाता है इकट्ठा, जैसे आप लोग आइए हमारे गया जी में, आप लोग को स्वागत है, आइए हमारे गया जी में, राइट, आप आइएगा तो देखिएगा ठंडा के समय में, है कि नहीं, अब शुरू होने वाला है, बहुत से देश विदेश से लोग आता है पूजा करने के लिए विष्णु पथ में, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये रिलीजियस गैदरिंग होती है, तो बहुत ज्यादा भीड़ में होना रिलीजियस गैदरिंग, उसी को कांग्रीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगला है स्टार्स। स्टार्स के समूह को क्या कहते हैं, तो कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ये भी बहुत है। एक चीज और मैं बता दूं कि स्टार्स के समूह को ना, स्टार्स के समूह को ना और क्या कहा जाता है, तो इसके समूह को गैलेक्सी भी कहते हैं, गैलेक्सी या क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी कहा जाता है या क्लस्टर, यानी हम लोग कह सकते हैं एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट, ये जो मैं हाइफन दिया हूं ना, इसको समझ लेना कि ऑफ लिखा हुआ है, जैसे, है ना, जैसे इस प्रकार से अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लीट ऑफ शीप, यहाँ बोलेंगे, है ना, अ फ्लीट ऑफ शीप्स, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट कहता क्या है, अगला जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्वायर पढ़ते हैं। और एक क्वायर का मतलब, है ना, क्वायर का मतलब क्या होता है, जितने भी सिंगर्स होते हैं, यानी गायकों को समूह को क्या कहते हैं, क्वायर कहते हैं हम लोग, है ना। कुछ लोग इससे चोर पढ़ता है, चोर नहीं, है ना, इसे क्वायर कहते हैं या तो कोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरस कहते हैं। तो सिंगर्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, क्वायर कहते हैं या कोरस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अलायंस, है ना। अलायंस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जैसे महागठबंधन अलायंस का नाम सुने होंगे, एनडीए अलायंस का नाम सुनेंगे, बहुत ऐसे सुने होंगे, है कि नहीं। तो इस तरह के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उसको अलायंस। गठबंधन समझते हो ना, गठबंधन, तो गठबंधन दो पार्टियों का हो सकता है ना। जितने भी टू पार्टी, अगर जो मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टीज के समूह को अलायंस कहते हैं। स्टेट, दो अगर जो राज्य मिल जाए, तीन राज्य मिल जाए, मिल करके एक अलग पहचान बनाए, एक अलग काम शुरुआत करे, तो स्टेट्स के समूह को अलायंस कहते हैं। और नेशंस, राष्ट्र के भी समूह को क्या कहते हैं, है ना, हम लोग अलायंस बोलते हैं। आई थिंक डियर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो शिप के समूह को, व्हीकल के समूह को एयरक्राफ्ट फ्लीट बोलते हैं, है ना। आइसलैंड के समूह को आर्कीपेलागो बोलते हैं। कांग्रीगेशन बोलते हैं वर्शिपर के समूह को, रिलीजियस गैदरिंग के। कॉन्स्टलेशन बोलते हैं स्टार्स, तारों के समूह को, इसे गैलेक्सी भी यूज करते हैं, क्लस्टर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट सिंगर्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, क्वायर कहते हैं या कोरस कहते हैं। नेक्स्ट आपका अलायंस, है ना, पार्टीज हो गया, स्टेज हो गया, नेशंस हो गया, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, अलायंस कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और आपके सामने फिर से स्वागत है ना। देखते हैं हम लोग और भी है, तो वो कौन कौन से है भाई, है ना। और जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं, जब तक याद नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। ये देखो कहता है क्या है, ये फ्लाइंग बर्ड्स, जितने भी फ्लाइंग मतलब तो समझ रहे ना, ये उड़ते हुए। अरे भैया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ट्रेन से नहीं, प्लेन से,
राइट। वो प्लेन से मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी होते हैं फ्लाइंग मतलब उड़ता हुआ, तो इसको फ्लाइंग माने उड़ता हुआ तो क्या बोलते हैं, बोलो फ्लाइट। फ्लाइट क्या करता है, उड़ता है, फ्लाइट करते हुए। और जितने भी स्टेयर्स, स्टेयर्स कैसे होता है, मुझे तो ड्राइंग अच्छी आती नहीं, आप लोग सबको पता होगा, है ना। तो ये जब स्टेयर्स कैसे होता है, जैसे मान के लिए यहाँ चढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे ऐसे सीढ़ी बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं सीढ़ी। भैया ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, ऐसे कैसे करते 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 सीढ़ी चढ़ जाते हैं, तो इसी को स्टेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेयर्स कहते हैं। तो स्टेयर्स आई मीन इस तरह से सीढ़ी बना रहता है, कुछ भी इस तरह से, है ना। यहाँ हो सकता है कि नहीं हो, तो इस तरह के समूह को क्या कहते हैं, स्टेयर्स कहते हैं। सीढ़ियों के समूह को फ्लाइट बोलते हैं, फ्लाइंग वर्ड्स। नेक्स्ट आपका सामने फ्लॉक, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों देख रहे हो, दोनों में अंतर क्या है, ये देखो। एक है आपका वर्ड्स, बैठे हुए जो पंछियों का समूह है, ऐसे ही कॉमन बैठे हुए पंछी है, उसको हम लोग फ्लॉक बोलेंगे, है ना। और अगर जो उड़ते हुए है पंछियों का समूह, तो उसे हम लोग फ्लाइट बोलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है सीप, है ना। ये सीप कौन सा, भेड़ है ना, ये भेड़ है ना, तो ये सीप का समूह को फ्लॉक बोलेंगे। गॉड्स, बकरियों का समूह को हम लोग फ्लॉक बोलेंगे। नेक्स्ट आपका स्वार्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछता है। फ्लाइज, तितलियों का समूह हो गया। इसके बाद देखो फ्लाइज और बटरफ्लाइज, ये दोनों में बहुत अंतर है ना। तो फ्लाइज जो हो गया, ये फ्लाइज हो गया। बीज के समूह को हम लोग स्वार्म कहेंगे। और बीज के समूह को एक और बोलते हैं, हाइव या राइवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखो, बीज के समूह को हाइव या राइवल बोलते हैं। फ्लाइज के समूह को, बीज के समूह को स्वार्म कहेंगे। और एंड चींटियों के समूह को हम लोग कॉलोनी भी बोलते हैं और स्वार्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका प्राइड है ना, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन या प्राइड, ये लाइन के समूह को बोलते हैं। लाइन जितने भी शेर होते हैं ना, लायन, राइट, लाइन नहीं लायन, तो लायन के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइड या पॉलिटिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉर्न्स। हॉर्न्स का मतलब समझते हो, ये जो शिकारी कुत्ता होता है ना, ये जंगली कुत्ता होता है ना, उसे हॉर्न्स कहते हैं। हॉर्न्स हो गया, वोल्स भेड़िया हो गया। जब ये तो होता है तो हटा करके VS लगाया जाता है। जस्ट मैं अगले क्लास में ये नाउन एंड नंबर का किस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है, आई विल टेल यू, मैं आने वाला हूँ। तो हॉर्न्स शिकारी कुत्ता हो गया, वॉल्स भेड़िया हो गया, है ना। इस सब को समूह को पैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैक कहा जाता है। और कार्ड्स जो होता है ना, कार्ड समझता हूँ ना, ताश वगैरह खेलने वाला कार्ड्स वगैरह, डेक वगैरह, तो कुत्तों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पैक। अगर जो बहुत से कुत्ता आ रहा है तो पैक में आ रहा है, राइट, वोल्फ आ रहा है तो पैक में आ रहा है। अभी बहुत से क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट स्कूल ये भैया तो गजब हो गया। जब हम लोग पढ़ते थे ना, कहाँ याद है ना, आंगनवाड़ी में, याद है। तो जब आंगनवाड़ी में पढ़ते थे तो क्या कहते थे, है ना, स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। उस समय हम लोग को नहीं आता था, ता है कि ती है नहीं बोलने के लिए आता था। तो उस समय हम लोग जानते थे कि स्कूल क्या होता है, राइट। तो जहां हम लोग पढ़ते थे उसी को स्कूल बोलते थे। लेकिन याद रख लेना, ये मछली को समूह को हम लोग ये स्कूल कहते हैं, या ये मछली को समूह को हम लोग ये स्कूल कहते हैं। याद रखो कि फीस का फीसस नहीं होता है, डियर, यस नहीं लगता है। मैंने किस तरह से बताया था ना, डियर का डियर्स नहीं होता है, राइट, फीस का फीसस नहीं होता है। और इस प्रकार से, तो इस तरह से फीस के समूह को स्कूल कहते हैं। अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी जलीय जंतु है, जलीय जानवर वगैरह है, वो सभी के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, स्कूल कहेंगे। पोड, डॉल्फिन एक मछली होती है, व्हेल्स एक मछली होती है, इस मछली के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, पोड कहेंगे। वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखिएगा, है ना, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, है ना। जितना हो सके पढ़ा देने के बावजूद में आप लोग नोट किया कीजिए, है ना। और नोट करने के बावजूद में ये देखिए, आपके ये लाजवाब कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, है ना, जो कि आप लोग मुझे बताइए कि क्या सही होगा या क्या गलत होगा। तो आइए, सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं यहाँ पे, तो देख लो, जितने भी देखो क्या कर रहा है कि डायरेक्शन क्या दे रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये अप्रोप्रिएट मतलब समझता हो ना, ये सटीक, है ना, सटीक मतलब उचित क्या है ना, राइट क्या है या रॉन्ग क्या है, जो भी हो उसको चूज करना है। इसमें कह रहा है क्या है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक, और यहाँ पे दे दिया है ये डॉट डॉट ऑफ स्टार्स। अभी तुरंत हम लोग पढ़े, राइट। ये स्टार्स के समूह को क्या बोलते हैं, तो क्या वॉली बोलते हैं, नहीं डियर, अभी मैं बताने वाला हूँ। जितने भी गोलियों को जो बौछार होता है, जो बुलेट्स होता है ना, बुलेट्स, राइट, ये तो पत्थर होता है ना, स्टोन्स, ये सब, है ना, स्टोन्स हो गया, बुलेट्स हो गया, ये सब समझ को हम लोग वॉली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉली बोलते हैं। और नेक्स्ट कहता है, आपको पता होगा, अभी तुरंत आप लोग जाइए, अगर जो मैं बात करूंगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा गौर करना। मैं आपको पीछे वाला स्लाइड में लेकर के चल रहा हूँ, है ना, ये देखो पीछे वाला स्लाइड में किसका समूह है भाई, स्टार माने तारा का समूह को। आ जाओ, देखो इसमें देखो स्टार्स, देखो इसमें देखो कहीं स्टार्स है, स्टार्स है, ये देखिए स्टार्स के समूह को बोलते हैं क्या, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो आप ये आ जाइए, कॉन्स्टेलेशन किसको बोलते हैं,
सारे के समूह को। और एक और वर्ड मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, राइट, ये देखो, है ना, ये देखो, आपको मैं फिर से बताने वाला हूँ। ट्रांसलेशन के बाद मैंने कहा गया, इसी को निकाल करके देखिएगा, है ना, कार्बाइड इधर नहीं है, आ जाओ, इस तरह से तुम देखना, निकाल करके देखो, सारे वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं इसी में है। ये देख, राइट, ये देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लाइन के समूह को ना डियर, 1 सेकेंड, लाइन के समूह को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, है ना, कॉलिटेशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर से, ये देखो क्या बोलेंगे हम लोग, ये देखो, लाइन के समूह को, जितने भी लाइन्स है ना, लायन, सॉरी लायंस, है ना, लायन है, जितने भी शेर हैं, ये लाइन्स के समूह को क्या कहते हैं, कॉलिटेशन। और ये तो आपको किसको बोलते हैं, अभी तुरंत मैंने बताया, स्टोन्स के समूह को, या तो बुलेट्स, जो गोलियों को बौछार जो चलता है, बुलेट्स वगैरह जो भी हो, है ना, इसके समूह को हम लोग वॉली बोलते हैं। तो ये तो नहीं हो गया क्वालिटेशन, क्वालिटेशन इज द राइट आंसर। इसको एक चीज और बोलेंगे, इसको हम लोग क्लस्टर भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लस्टर भी बोलेंगे, या गैलेक्सी भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल और केवल क्वालिटेशन। अगर जो ऐसा नहीं रहा, अगर जो इससे एक से अधिक रहेगा तो मोर देन एबव लगाएंगे, और नहीं रहा तो नन ऑफ द एबव लगाएंगे। इस तरह के ना बीपीएससी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, बीपीएससी के लिए सबसे लेटेस्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा। इस बार तो नहीं पूछा, कोई बात नहीं, हम लोग लेकर के आने वाले। इस बार नहीं पूछा था, है ना, लिटरेचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर दिया था, गड़बड़ा गया था, लेकिन खैर निराश मत होइए, फिर से ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका सामने अगला जो वर्ड है आपके सामने, ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, फिर से आप लोग देखिए, और आपके सामने जो है वो क्या है भाई, है ना, ये क्या है, तो कहता है ए डॉट डॉट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। अभी तुरंत मैंने बताया ना कि उड़ते हुए पंछियों को क्या कहते हैं, उड़ते हुए पंछियों को समूह को क्या कहा जाता है, तो क्लाउड कहते हैं, नहीं क्लाउड बिल्कुल नहीं कहते हैं, राइट, फ्लाइट कहते हैं, देखते हैं, कोड कहते हैं, नहीं, कोड तो मैंने बताया था कि लॉ के समूह को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, नहीं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा। उड़ते हुए पंछियों को फ्लाइट कहा जाता है, तो फ्लाइट यानी बी इज द राइट आंसर, इसलिए मोर देन एबव नहीं होगा, नन ऑफ द एबव नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा बीपीएससी में फंसाने वाला यही है, जो बीपीएससी में सबसे ज्यादा फंसाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ये देखो क्या है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सनेक्स। आप लोग को मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन एक चीज याद करना, एक्सनेक्स के लिए, है ना, ये नेक्स्ट वर्ड भी होता है, क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड भी होता है, पेड वर्ड भी यूज करते हैं, पीट वर्ड भी यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, क्या एक ही सही है कि एक से अधिक सही है, तो जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक। याद रखना, आज तक तुम लोग जानते हो कि नेक्स्ट किसको कहते हैं, घोंसला को कहते हैं, नहीं डियर, आओ ना, मैं सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे बहुत से वर्ड सिखाऊंगा, नेक्स्ट, बेड, पीट सब कुछ बोलते हैं, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, फिर से हम लोग चलते हैं अगला। कैसा लग रहा है, आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो मुझे बताइएगा कि किस प्रकार से, है ना, कहा जाता है। आ जाओ, अब बता दो, है ना, ये वोल्फ जो होते हैं ना, हार्ड किसके समूह को कहते हैं, ये तो कैटल के समूह को कहते हैं ना, ये मवेशी के समूह को तो हार्ड कहते हैं ना। अच्छा, ये फ्लॉक किसको कहते हैं, ये फ्लॉक किसको कहते हैं, ये तो जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं ना, ये जो पंछी होते हैं उसके समूह को हम लोग, और भी कई हैं, तो इसके समूह को हम लोग फ्लॉक कहते हैं, बैठे हुए, और फ्लाइट उड़ते हुए कहते हैं। ये आपका वोल्फ के लिए ये वर्ड राइट हो जाएगा, पैक इज द राइट आंसर। वोल्फ जो है पैक में आता है, जाके पीछे देख लेना, जिस तरह से मैंने पढ़ाया उसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हो, कहता है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, है ना, टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे कह रहा है कि उल्लू के लिए, और गजब, आपको मैंने क्या बताया था, याद है कि नहीं, नेता लोग हमें क्या बनाता है, उल्लू, और कहाँ बैठ जाता है, पार्लियामेंट में, तो इसलिए पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। भैया अगले क्लास में तो और भी मैं लेकर के आऊंगा इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में सर। अच्छा, मर्डर किसके समूह को कहते हैं, मर्डर, ये वो कौवा मिला था ना, राइट, ये जो क्राउज होते हैं ना, क्राउ होते हैं ना, क्राउ, कौवे के समूह को क्या कहते हैं। अच्छा, स्वाम किसको कहते हैं, हो सकता है बीज के समूह को भी कहते हैं, है ना, बीज हो गया, एंड्स हो गया, चींटियों के समूह को क्या कहा जाता है, बीज कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखना है कि हम लोग को क्या आंसर आता है। 1 सेकेंड, नेक्स्ट आ जाइए, फिर से हम लोग देखते हैं। और या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरा डियर, यह है आपका ए डॉट डॉट ऑफ परसिपर्स। ये जो परसिपर्स होते हैं इसके समूह को क्या कहते हैं, क्या ये प्योस कहते हैं, नहीं प्योस नहीं, ये एक वर्ब है, प्योस एक कलेक्टिव नाउन नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा।
अगला है कास्ट। नहीं डियर, कास्ट तो आपको बताए थे, किसके समूह को कहते हैं? एक्टर्स के समूह को, याद है ना? तो एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स होते हैं इसके समूह को हम लोग कास्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? बी इज द राइट आंसर, कांग्रेगेशन। क्या कहेंगे? कांग्रेगेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है भाई? तो इसको क्या कहते हैं? ये डॉट डॉट ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के समूह को क्या कहते हैं? एस्टैक कहते हैं? नहीं, एस्टैक तो बोलते नहीं है ना। ग्रोव कहते हैं? बिल्कुल, इसे ग्रोव कहते हैं और इसे क्लम्प भी कहा जाता है, तो दोनों कहा जाता है। तो क्या ये आंसर है? नहीं, ये है ना, मोर देन वन ऑफ द एबव, है ना, ये आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो बहुत से ऐसे कलेक्टिव नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट नाउन याद रख लेना। नेक्स्ट फिर से आपके सामने आया है, बहुत ही लाजवाब। ये तो एक टेलर है, अगले क्लास में जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, काफी इंजॉय लेवल होगा और काफी लेवल का क्वेश्चन होगा। आज तो मैं सिर्फ लत लगवा रहा हूँ। वो गाना सुने ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, सुने ना, मुझे तो तेरी लत लग गई। मैं लत लगाना चाह रहा हूँ, पढ़ो तो सही। राइट, ये बीज जो है, ये क्या है? बीज। बीजों को, बीज को समूह को क्या कहते हैं? मतलब क्या इसको फ्लॉक कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। ये तो बर्ड्स होते हैं, जो बैठा हुआ पंछी होता है उसे बर्ड्स के समूह को फ्लॉक कहते हैं। स्वार्म कहते हैं? हाँ, बिल्कुल हद तक सही है। हाइव, ये दोनों कहते हैं। तो ए और बी, सॉरी ए का नहीं होगा, बी और सी राइट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आई मीन मोर देन वन ऑफ द एबव। ये भी सही है ना, ये भी सही है। तो ये जो आंसर जो देख रहे हो ना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करता है? ये फंसाता है आपको। क्या करता है? फंसाता है। आइए, तो एक दो क्वेश्चन जितने भी है, अब आप लोग है ना इसको करके आइएगा। और मैं अब देखता हूँ, ये दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कौन कौन भाई? विच वन इज रॉन्ग एक्सप्रेशन, कौन रॉन्ग एक्सप्रेशन है और कौन सही है। राइट, इसको आप लोग करके ला सकते हैं। ये तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। चलो क्या कह रहा है देखो, कहता है विच वन इज ए रॉन्ग एक्सप्रेशन। इसमें रॉन्ग एक्सप्रेशन क्या है? क्या बीज के लिए स्वार्म, वन सेकंड, कह रहा क्या है ना, क्या है ना, बीज के लिए स्वार्म बज यूज होता है? बिल्कुल यूज होता है, ये बिल्कुल सही है। और स्वार्म ऑफ एंड्स बिल्कुल होता है क्या? एंड्स के लिए भी स्वार्म वर्ड यूज होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये भी यूज है। तो ये दोनों सही है। लेकिन कहता है ये स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज, ये स्वार्म ऑफ, है ना, बटरफ्लाइज। नहीं डियर, एक चीज याद करना, इसको हम लोग ये नहीं कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं फ्लटर। क्या कहते हैं? FLUTTER, ये फ्लटर ऑफ क्या हो जाएगा? ये फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज हो जाएगा। तो फ्लटर इज द राइट आंसर। तो रॉन्ग एक्सप्रेशन कौन है? तो रॉन्ग एक्सप्रेशन कौन है? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं। और फिर से आप देख सकते हैं इधर में कौन सा क्या है भाई, है ना। ये देखो, ये गजब तरीका से आ गया। क्या है भाई, है ना, देख लो। ये आप जो देख रहे हैं वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, है ना, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि देख रहे हो, कहता है कि इंडिया नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म। गजब हो गया भाई। ये जो देख रहे हैं ना चैनल, ये आप जाइए और थोड़ा सा सर्च मारिए। आप लोग ऐप में जाइए और ऐप में जाकर के सर्च मारो, है ना, VSR अड्डा। क्या मारोगे? VSR अड्डा। वहां पे एक VSR अड्डा का ऐप मिलेगा, आप लोग उसे डाउनलोड करोगे और जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, तो ऐसा ही उधर क्लास का एक मिलेगा और बड़ा सा इस तरह से, ये फोटो को पहचान रहे हो ना, ये फोटो को पहचान रहे हो ना, 2-2.5 लाख जनता है, अगर जो जानता है तो उसमें आप भी होंगे। थैंक यू सो मच। इधर आइए। तो ये जो देख रहे हैं इसे देखना। और इंग्लिश ये फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल ऐसे कोर्स में जब ऑफलाइन क्लासेस करते हो तो 5,000 6,000 पड़ता है। राइट, जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो 3,000 पड़ता है। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है। इस तरह के ऑफर को आनंद लेने के लिए आप जो है जाइएगा और वहां डाउनलोड कीजिएगा। मात्र जो है ये 100 रुपीज में, हो सकता है कि 99 रुपया में आपको कोर्स मिल जाए। जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वीडियो सारा चीज देखिए। यहाँ का फीचर्स क्या है? डेली लाइव क्लास होती है हर टीचर्स के द्वारा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, वीकली टेस्ट होता है, टेस्ट का भी व्यवस्था है, मॉक टेस्ट दोगे और जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, अभी से मैं बता दूं पिछले साल का जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो सारे चीज को आपको सोल्यूशन करने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक आप लोग इसको देख लिए होंगे। आइए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और फिर से हम लोग देखते हैं ये क्या है। आइए हमारे साथ देखो, कहा जाता है ना कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता है मेरे डियर। तो हमारे साथ में एक नहीं है, बल्कि ये बिहार नहीं है ना, बिल्कुल ये कुछ ऐसे कंट्री है ना, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ के बहुत से टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे साथ में मैथ्स के हैं, कुछ जीके जीएस के हैं, कुछ रीजनिंग के हैं और मैथ्स के साथ यहाँ पे मैथ्स के भी टीचर्स देख रहे हैं। ये सारे चीज देख लो कितना पैसा लग रहा है, मात्र 99 रुपया। भाई 99 रुपया क्या है? जब तुम लोग गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कराते हो उसका रेट तो बढ़ गया ना। कितना हो गया? 200 कराते थे, 250 कराते थे, सीधे 300 से पार कर रहा है ना। 99 रुपया क्या है? जाइए आज के आज
डाउनलोड कीजिए VS अड्डा पे ऐप को और डाउनलोड करके और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मजाक नहीं, कितना मोबाइल स्टार्ट हो जाएगा खरीदने के लिए। तो जाइए और इसको देखिए। तो आज की जो हम लोग क्लासेस जो देख रहे थे, वो आज के क्लासेस कैसा लगा आप लोग बिल्कुल वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए, तो आज का जो कलेक्टिव नाउन था, आई थिंक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें कलेक्टिव नाउन से आपका प्रश्न कर देगा तो वहां से नहीं बनेगा। तो आई थिंक आप लोग कलेक्टिव नाउन को आप लोग बनाइए, पढ़िए। और नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं कलेक्टिव नाउन का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज वो बीपीएससी टायर 4 होगा, अदरवाइज सीजीएल होगा, सीएचएस होगा, एमटीएस होगा, किसी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, कलेक्टिव नाउन से अगर जो डीएल प्रश्न रहा तो बिल्कुल बनेगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे मैं एंड करता हूं। जैसा कि देख रहे हो कलेक्टिव नाउन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।